आगरा दैनिक जागरण से मैं राजीव शर्मा। ताजमहल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज महल, शाहजहां का तोहफा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। बेपनाह मोहब्बत के इस निशानी ताजमहल के पत्थर आज भी अपनी कहानी कहने के लिए बेताब हैं, मगर यहाँ पर्यटक लॉकडाउन की बात से आना बिल्कुल बंद है। ताजमहल को बंद हुए पूरे 100 दिन हो चुके हैं। इसकी वजह से ताजनगरी का पर्यटन उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टूरिस्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप अरोड़ा जी। संदीप जी, कैसे रहे ये 100 दिन जो है? ये 100 दिन वाकई बहुत कठिन है, सन्नाटे में है और पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये ताजमहल, इसने ये पर्यटकों की रुसवाई शायद 100 सालों में पहली बार झेली होगी। और इतनी लंबी रुसवाई जब पर्यटक की आवाज़ इसमें ना हो, वाह वाह की गूंज इसमें ना हो, और ये शहर तो पर्यटकों से ही गुलजार रहता था, उसी पर्यटकों के बूते पर ही ये शहर पलता बढ़ता है। तो उसके लिए भी ये आर्थिक रूप से बहुत कठिन चुनौती है। बिना ताजमहल, बिना पर्यटक ये 100 दिन ये पहली बार हुआ। ये होटल इंडस्ट्री और ये एम्पोरियम इंडस्ट्री दोनों को किस तरह से इसका जो खामियाजा जो है उठाना पड़ा है? बड़ा खामियाजा है, पहली बार खामियाजा है, और इंडस्ट्री इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थी। चूँकि पहला ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरीके की परिस्थिति से हमें कैसे निपटना है। और सब चीज़ें अचानक होती गईं, सारे निर्णय अचानक हुए, तो इसकी वजह से हमें ना संभलने का मौका मिला और ना हमें समझ में आया कि हमें आगे इसको हैंडल कैसे करना है। तो उसकी वजह यह है कि अब पर्यटक उद्योग जो है ये सन्नाटे में है, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे हैंडल करें। यही वजह है कि सरकार के द्वारा सारे इंडस्ट्री को खोले जाने के निर्देशों के बावजूद भी इंडस्ट्री आज तक इस शहर में बंद है, पर्यटन उद्योग अभी भी खुला नहीं। संदीप जी, मैं यही जानना चाह रहा था, अनलॉक 1 में अधिकांश चीज़ें खुल गई हैं, होटल और रेस्टोरेंट को भी खुलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी भी मैं शहर में देख रहा हूँ अधिकांश होटल और एम्पोरियम रेस्टोरेंट बंद है। ऐसा क्यों आखिरकार? देखिए, एक बात तो यह कि हमें एक सरकारी मदद की आवश्यकता होगी। सरकार ने हर उद्योग को मदद करी, लेकिन न जाने क्यों सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज़्यादा विदेशी राजस्व जुटाने वाला पर्यटन उद्योग, जिसको 10 लाख करोड़ का घाटा तो सरकार ने स्वीकार किया है, लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां अब तक इससे जा चुकी हैं, उसके बावजूद किसी भी तरीके की मदद सरकार के स्तर से हम लोगों को मुहैया नहीं कराई गई है। हाँ, लोन के नाम पर हमें ज़रूर कहा जा रहा है कि आप लोन ले लीजिए, लेकिन लोन लेकर हम टैक्सेस नहीं दे सकते, लोन लेकर हम बिजली के बिल नहीं दे सकते। हमें केवल और केवल राहत चाहिए, करों में राहत दे दें या दूसरे तरीके से राहत दें। उसके अलावा अभी तक सरकार के स्तर पर इस तरीके की कोई योजना सामने नहीं लाई गई जिससे पर्यटक उत्साहित होकर आगरा आएँ, पर्यटन उद्योग आगे बढ़े। जब तक पर्यटक नहीं होगा, जब तक कोई भी इंडस्ट्री चलने और खुलने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। स्थितियाँ अभी भी, तो अब आगामी क्या आप लोगों की भविष्य में योजना है, किस तरह से इस चुनौती से निपटेंगे आप लोग? ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि इससे हमें निपटना कैसे है। हम अभी भी सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, उनसे गुहार कर रहे हैं कि आप सबसे पहले हमारी जो टैक्सेस का जो भार है इसको थोड़ा कम करो, ताकि हम खड़े होने की स्थिति में आए, हम बच पाएँ। अन्यथा विवाद शुरू हो गए हैं, होटल्स बिकने शुरू हो गए हैं, उनके ऑफर्स आ गए हैं, और एम्पोरियम्स भी आगे बंद होने के कगार पर हैं। इस वक्त हम ताजमहल के पूर्वी गेट पर हैं। आप देख रहे हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। एम्पोरियम, रेस्टोरेंट, होटल की अन्य दुकानें, पूरा बाज़ार बंद है। हालांकि प्रशासन की ओर से खुलने की अनुमति दे दी गई है, मगर पर्यटकों के अभाव में ये पूरा बाज़ार बंद है, अभी तक नहीं खोला गया है। बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सुमित जी, जो स्टेट से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, क्या उम्मीद लग रही है आगे आपको? अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है जब तक ताजमहल नहीं खुलेगा, क्योंकि आगरा में 80% लोग जो है ताजमहल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ताजमहल ही नहीं खुलेगा तो ये ट्रेड खोल के क्या करेंगे? लोगों का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह सरकार ने सभी लोगों को कहा है कि आप धार्मिक स्थल खोलिए, ये मॉल खोलिए, तो ताजमहल भी खुलना चाहिए, जिससे कि आगरा शहर के 80% लोगों को रोज़गार मिले। कोई तो लोग आएंगे। आप लोकल टूरिज़्म खोल सकते हैं, जैसा कई विदेशों में हुआ है कि लोगों ने लोकल टूरिज़्म खोला है, जिससे कि लोगों को उसकी आमदनी हुई। सरकार का भी मोटिव यही है कि उन्होंने अपने बाज़ार खोले, मॉल खोले, जिससे कि लोकल आदमियों को उनकी आमदनी हो सके। आगरा शहर में मेन आमदनी का मुद्दा है ताजमहल, वहीं से सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ताजमहल ही नहीं खुलेगा तो आगरा शहर के लोगों की कमाई कैसे होगी?